आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टिकट ऐप एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें, इसमें किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। तो अगर आप भी टिकट ऐप एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, इसको फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। इस वीडियो में आपको जो है A to Z तक जो है इसकी एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो जो है मैं आपके लिए आगे इस चैनल पर जो है लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, जब भी आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो आपको अकाउंट बनाना तो आता ही है। तो अकाउंट बना लेना। तो मैंने जो इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो अगर आपको इसका पेड वर्जन लेना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है इस एप्लीकेशन को हमारे लिंक के थ्रू अगर कि डाउनलोड करते हो और मेंबरशिप लेते हो तो आपको कुछ परसेंट तक जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हो फिर भी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है कि अगर आप मेंबरशिप लोगे तभी आपको जो है अच्छा की चीज़ मिलेगी, ऐसी नहीं है। मैं आपको जो है सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को देखते रहें। और अगर आप कि किसी कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जो है मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ शेयर मार्केट के बारे में। जो भी अपडेट आता है, न्यूज़ वगैरह सब डालता रहता हूँ। तो चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले अगर आप इसको जो है फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जैसे होम पोर्टफोलियो, तो आप इसको जो अपने ब्रोकर के साथ भी जो है कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कनेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रोकर के साथ जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो। बस आपको अपना पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड ऑन टिकट ऐप। और यहाँ पे सर्च में आप किसी भी कंपनी का कि शेयर सर्च कर सकते हो। उसके बाद गोल्ड में आप कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोर में आपको जो है यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, जैसे स्टॉक, ETF, इंडिसेस, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, कि आपको लोन भी मिल सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए लेना चाहते हो। स्टॉक स्क्रीनर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, तो यहाँ पे अगर आपको स्टॉक स्क्रीनर चाहिए तो यहाँ पे आप स्टॉक स्क्रीनर पे जाओगे तो यहाँ पे जो प्रीमियम वाले जो मैंने आपको बताया, प्रीमियम में यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा, बेसिक में। और अगर आप खुद से स्क्रीन करना चाहते हो क्रिएट, तो यहाँ से करोगे। आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि हम इसको जो है किसी भी कंपनी का एनालिसिस कैसे करें। तो यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो जैसे यहाँ पे हमें जो है रिसेंट सर्चेस में बता रहा है ITC, बर्जर, BVL, टाटा, फ्लेयर, बर्जर पेंट। तो यहाँ पे हम जैसे मान लो कि यहाँ पे चाहते हैं किसी कंपनी में, जैसे अभी चर्चा में बनी हुई है IRFC, तो यहाँ पे IRFC पे गए तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से आ रहा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर। तो आपको इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है। और जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि एक कौन से कि सेक्टर का फाइनेंशियल क्या है, कि फाइनेंस में आता है। और कि ये लार्ज कैप में आता है, कि इसकी मार्केट कैप जो है 1,00,000 करोड़ में से ऊपर चली गई है। तो ये लार्ज कैप में आता है। और इसमें रिस्क कितना है, तो यहाँ पे इसमें रिस्क जो है हाई है। और आज के दिन ये कितना हाई गया, लो कितना गया और रिटर्न कितना बनाया, यहाँ से एक दिन का, एक वीक का, एक मंथ का देख सकते हो कि एक मंथ में ये कितना गया, कितना लो गया हाई, 5 ईयर में कितना गया। तो 5 साल पहले ये 19 रुपये में था और अभी देख सकते हो 158 रुपीज़ में जो है बन गया, कि चला गया है ऊपर। तो एकदम से यहाँ पे ऊपर गया है। और यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखा भी देगा कि कि यहाँ पे कितना गिरा है। 25 जनवरी 2021 से लेकर 3 जनवरी 2022 तक जो है 7% गिरा था, कि 1 रुपया ही गिरा। तो 1 साल तक कोई रिटर्न नहीं था। उसके बाद एकदम से ये बढ़ गया। तो आई होप ये तो समझ गए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये प्रो वर्जन वालों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस रिटर्न हैज़ बिन एवरेज, कि इसका प्राइस जो अभी एवरेज है। और वैल्यूएशन के मामले में जो है ओवर वैल्यू हो चुका है, कि अभी इस शेयर को जो है ख़रीदना रिस्की हो सकता है। तो आपको इसमें ये फीचर का फ़ायदा है प्रीमियम में। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के मामले में जो अभी हाई बता रहा है, तो अभी कि ख़रीदने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रोथ में लैगिंग बिहाइंड द मार्केट इन फाइनेंशियल ग्रोथ, तो यहाँ पे भी ये लो बता रहा है। और प्रॉफिट में कि बता रहा है कि यहाँ पे नॉट गुड नॉट बैड, कि एवरेज दिया। तो यहाँ पे भी कि ऐसे हमें खटक रहा है कुछ कि अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करनी चाहिए। और एंट्री पॉइंट, ये मेन बात आती है कि क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है दिस स्टॉक इज़ ओवर प्राइस बट इज़ नॉट इन दी ओवरबोट जोन, कि शेयर का जो प्राइस है जो अभी 158 चल रहा है, ये ओवर प्राइस हो चुका है, कि ज़्यादा ही बढ़ चुका है, लेकिन ये ओवरबोट जोन में नहीं है। तो आप ख़रीदना चाहो तो वो ख़रीद सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है।
और इसके बाद आता है रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग का मतलब होता है कि इस कंपनी के ऊपर कोई मतलब कि स्कैम वगैरह का फ्रॉड तो नहीं चल रहा या कुछ भी। तो यहाँ पे मतलब कि कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और यहाँ पे की मैट्रिक्स में आएंगे तो यहाँ पे पी रेशियो आएगा, फाइनेंशियल ईयर का पीवी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पी, टोटल लाइबिलिटीज़। तो ये इस पर फंडामेंटल एनालिसिस पर मैंने एक वीडियो जो है पहले से बनाई हुई है, तो इस पर अगर हमें बताने लगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ से जाके जो है फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो होगी, तो वो वीडियो देख लें। अगर आप किसी भी शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसमें मैंने आपको जो है 0 से 100% तक जो है सब कुछ बताया कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की भी वीडियो जो है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको किसी को पूछने की ज़रूरत है कि क्या हमें ये शेयर लेना चाहिए या नहीं। आप खुद से जो है एनालिसिस कर पाओगे, और यहाँ से एडिट पे जाके जो है आप खुद से भी एडिट कर सकते हो, यहाँ से खुद से भी जो है ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है फॉरकास्ट एंड रेटिंग। तो इस पर जाएंगे, तो इस पर जाने के बाद यहाँ पे बता रहा है फॉरकास्ट, तो ये मतलब कि प्रीमियम में ही आता है। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि करंट अभी 158 चल रहा है और हाई 32, ये कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे होता है। तो इसमें आपको जो है ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं और नीचे आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो आपको जो है कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी, तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हो, तो यहाँ पे जब तक ये डाउनलोड होती है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे ये तो जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट देखनी होती है कि कंपनी की सेल कितनी हो रही, इनकम कितनी हो रही है, और उसके ऊपर कर्जा कितना है, एसेट्स कितने कंपनी के पास, और अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो उसके पास कैश कितना बचा हुआ। तो ये बात करते हैं अब। तो जैसे यहाँ पे हम आ चुके हैं इनकम पे, और इनकम पे आने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब इसने अपनी इंडस्ट्री से जो है 5 साल के मुकाबले मतलब कि इसने जो है 20% जो है मतलब कि अच्छी ग्रोथ दी है। और उसके बाद मतलब कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, मतलब कि इसका मार्केट शेयर भी जो है बढ़ा है। और उसके बाद जो है इसकी इनकम भी जो है पिछले 5 साल से जो है ज़्यादा बढ़ी है। तो ये हमारे लिए जो है ग्रीन टिक का मतलब कि अच्छी खासी इनकम भी बढ़ी है, ग्रोथ भी हुई है, और मार्केट शेयर प्राइस भी जो है बढ़ा है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 5 साल पहले 19 रुपये का था और अभी 160 का चल रहा है, और इसने अभी रिसेंटली हाई भी जो है 190 का लगाया। और नीचे जहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है एनुअल नॉर्मल व्यू। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2 तरह के, क्वार्टरली, एनुअल। तो आपको क्वार्टरली पे क्लिक करोगे तो क्वार्टरली में मिल जाएगा, और एनुअल पे क्लिक करोगे तो एनुअल का मतलब होता है कि हर साल, और क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद जो भी मतलब कि रिजल्ट आता है उसका होता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2012 से लेकर जब मतलब कि इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी, यहाँ से 2012 से लेकर 2024 तक की आप रिवेन्यू देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2012 में इसकी 4600 करोड़ बढ़ी, और जैसे हम यहाँ पे लास्ट 3 ईयर की देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे 2020 में जो है 13,000 करोड़ की इसकी मतलब कि सेल बढ़ी, उसके बाद 21 में 15,000 करोड़, और 22 में 20,000 करोड़ हो चुकी, मतलब कि 5,000 करोड़ एकदम से बढ़ गई। और 23 में जो है 23,000 करोड़, और उसके बाद 24 में अभी चल रहा है जो 26,000 करोड़ जो है हो चुकी है अब तक। और यहाँ पे इनकम देख लेते हैं अब, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है नेट इनकम। तो नेट इनकम पे आएंगे तो यहाँ पे 20 में जो है 3100 करोड़ हुई, और उसके बाद जो है 4400 करोड़, उसके बाद 6,000 करोड़, और उसके बाद 6300 करोड़, और फिर अभी जो है इनकम थोड़ी इसकी कम हुई है, 6,000 करोड़ हुई है। और उसका ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर भी जो है अगर बढ़े तो अच्छा है, अगर कम हो तो वो मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे जैसे अर्निंग पर शेयर भी जो है बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो मतलब कि मान के चलो एवरेज ही है। तो यहाँ पे नीचे आओगे कंपनी अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगी। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा कि कितनी मतलब कि कितना पैसा कमाया, कितना कर्जा मतलब कम हुआ, सब कुछ आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी। और हर कंपनी जो है अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी जो है अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे आप जो हर साल की एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी जो है डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये देखने के बाद यहाँ पे आपको आना बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि इसने डेट टू इक्विटी रेशियो जो है मतलब कि ज़्यादा लिया है, इक्विटी के बदले में कर्जा ज़्यादा लिया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आता है करंट रेशियो, मतलब करंट रेशियो बढ़ना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, लेकिन कर्जा जो है ज़्यादा है इस कंपनी पर। तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं
टोटल एसेट्स पर। तो एसेट्स में हम देख लेते हैं लास्ट 3-4 ईयर्स के। जैसे 2020 में आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। तो आपको यहाँ पे टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ देखनी है। तो जैसे यहाँ पे 2020 में जो है 2,75,000 एसेट्स थे। उसके बाद 21 में 3,80,000 हुए, मतलब बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद 4 लाख, 4.5 लाख मान के चलो। उसके बाद 4,90,000। तो अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं हम, जहाँ पे मतलब कि 2,45,000। उसके बाद 3,44,000, 4,08,000, 4,45,000। तो मतलब कि ठीक है, एसेट्स ज़्यादा है, एसेट्स मतलब कि ज़्यादा होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद ही जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी होती है कि कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड केस तो नहीं चल रहा कोर्ट में, जहाँ कर्जा कितना, सब देखना होता है। तो मैंने उस वीडियो में जो है एक एक चीज़ के बारे में बात की, तो वो वीडियो ज़रूर देख। उसके बाद आती है बात कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो में आता है कि कंपनी के पास अगर कल को कंपनी डूब गई तो कंपनी के पास कैश कितना बचा हुआ। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं 20 में, तो यहाँ पे 62,000 करोड़ का कैश फ्लो मतलब कम हुआ कंपनी के पास। उसके बाद 89,000, उसके बाद 64,000, उसके बाद 28,000। मतलब कि हर साल कंपनी का कर्जा जो है बढ़ता ही, मतलब ही माइनस में ही रहा है। कैश मतलब कम ही होता रहा, माइनस में ही रहा। तो ये हमारे लिए जो है एक बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, नीचे आना, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड में देखना है। ये तो मैंने दिखा दिया आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखनी है प्रमोटर होल्डिंग, FIS की कितनी है। प्रमोटर होते हैं कंपनी के ओनर। जैसे कि यहाँ पे अगर मतलब कि मेरी दुकान है तो उसमें मैंने कितना पैसा लगाया है, वो बात होती है प्रमोटर होल्डिंग में। तो यहाँ पे जैसे इसमें प्रमोटर होल्ड मतलब कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग है 86.36%। तो ये कुछ समय बाद जो है कम करनी पड़ेगी इनको, क्योंकि रूल्स के हिसाब से इतनी होल्डिंग जो है नहीं कर सकते। तो ये अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ कंपनी में होता है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है बिल्कुल 0% होती है, तो वो कंपनी अच्छी नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग नहीं होती, लेकिन वो कंपनियाँ भी अच्छी होती है। तो वो क्यों बात करते हैं अभी। तो जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड मतलब कि जो जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी शेयर में ही पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.40%। DIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ हमारे यहाँ के, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब कि बाहर के फॉरेन के लोग। और यहाँ पे रिटेलर मतलब कि हम जैसे लोग जो कि 500, 1000, 5 लाख जो कि छोटा छोटा पैसा लेके आते हैं, तो रिटेलर में ये आगे, तो रिटेलर में ये लोग आते हैं। तो बात करते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग मतलब कि अगर प्रमोटर होल्डिंग 0 भी हो, मतलब कि 0% हो, तब भी फ़ायदा क्यों है। तो दोस्तों, कुछ कंपनियों में क्या होता है कि प्रमोटर होल्डिंग तो नहीं होती, लेकिन उसमें जो है म्यूचुअल फंड, DIs और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये 3 बंदों ने मतलब कि अगर पैसा लगाया हो, तो मतलब कि मान लो कि कंपनी जो अच्छी है, क्योंकि ये लोग करोड़ों में पैसा लगाते हैं। तो ये सोच समझ कर ही पैसा लगाते हैं और एनालिसिस अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तभी उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। जैसे ITC में जो है बिल्कुल भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, लेकिन उसमें जो है DIs और FIIs और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टिकर टेप को कैसे यूज़ करें। लेकिन अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये तो हो गया, हमने एनालिसिस करके बता दिया शेयर में सर्च में जाके। लेकिन अब बात करते हैं मोर पे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर पे आएंगे तो यहाँ पे बेसिक, सेव्ड, प्रीमियम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सेव्ड पे जाना, और सेव्ड पे जाने के बाद क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल जितने भी शेयर मार्केट में जो है लिस्टेड है शेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे 4,810 शेयर जो है लिस्टेड है। तो यहाँ पे पहले नंबर पर रिलायंस है, TCS है। तो यहाँ पे सभी शेयर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपको कोई एक सेक्टर का मतलब कि निकालने हैं, तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑल स्क्रीन और एडिट फिल्टर। तो आपको इस पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टॉक यूनिवर्स, सेक्टर, मार्केट कैप, क्लोज प्राइस, P रेशियो। यहाँ पे और भी आप फ़िल्टर लगा के जो है रेशियो वगैरह ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही स्टॉक यूनिवर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है निफ्टी 50, निफ्टी 100। तो अगर आपको निफ्टी 50 के चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जैसे हम अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टॉक में ब्रैकेट में 50। तो यहाँ पे अभी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के 50 शेयर ही दिखाई देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है साइड में रिलायंस, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब सेक्टर में मतलब कि ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे रिलायंस ऑयल एंड गैस से भी है, और TCS IT से, और HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है प्राइवेट बैंक में आते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट आ रहा है। इसी तरह ITC FMCG में आती है। अडानी इंटरप्राइजेस
जो है कमोडिटी में आता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कैप दिखाई दे रही है, तो कंपनी की मार्केट कैप कितनी है ये है। और क्लोज प्राइस मतलब कि आज जो शेयर का प्राइस क्लोज हुआ वो आ गया। और पी रेशियो इसी तरह अगर आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप खुद से मार्केट कैप चाहते हो कि मतलब कि इस मार्केट कैप के हिसाब से जो है कंपनियां मतलब कि ऐड करके बताओ कि इस मार्केट कैप में कितनी कंपनियां, तो ये वो ऐड करके बता देगा। क्लोज प्राइस अगर आप रखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम मान के चलो यहाँ पे रखते हैं 100 रुपीज़ और यहाँ पे रखते हैं 1000 रुपीज़। मतलब कि अब क्या करेगा कि यहाँ पे हमें जो 100 रुपीज़ से लेके जो है 1000 तक जो है जितने भी शेयर होंगे वो बता देगा। जैसे यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ से लेके जो है 1000 तक रखे, तो यहाँ पे शेयर आ रहे हैं 3 तरह के। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कर सकते हो। और अगर आपको ऐड फिल्टर पे जाके कोई और रेशियो ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं पीवी रेशियो, तो यहाँ पे पीवी रेशियो पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। और डेट टू इक्विटी रेशियो करोगे तो ये आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, ताकि मुझे भी पता चले यहाँ तक हमने अगर वीडियो बनाई है तो आपने क्या सीखा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उसके बाद जैसे आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे आओगे तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी आ जाएगा और पीवी रेशियो भी आ जाएगा और पी रेशियो भी आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टिकट टिप कैसे यूज़ करना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है यूज़ करने में या कोई दिक्कत कुछ भी आती प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो, बता सकते हो मुझे। मैं आपकी प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।